हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया गया है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, शिप्स को अंडर वाटर रॉक्स से वार्न करने के लिए अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट। एक लाइट हाउस रेड कलर की लाइट स्प्रेड करती है, फैलाती है। ठीक है, ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ठीक है, वो सेक्टर के फॉर्म में होगी और उसका एंगल आपको दिया गया है 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। और जो रेड कलर स्प्रेड हो रहा है वो 16.5 किलोमीटर तक हो रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक है, तो हमें सी का वह एरिया निकालना है जहाँ तक ये शिप्स के लिए वार्न किया जा सकता है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने एक इमेजिनरी फिगर का यूज़ किया है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इसको आपको समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है। यहाँ पर आपको लाइट हाउस दिख रहा होगा। अब इस लाइट हाउस से जो निकलने वाली लाइट रेज हैं वो सेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ से इमिट्स हो रही हैं। अब ये जो आपका सेक्टर दिख रहा है इसका जो आर्क है वो ये है। ठीक है, अब इसका एंगल आपको दिया गया है 80 डिग्री। अब ये जो रेड कलर स्प्रेड हो रहा है वो कितना दूर तक हो रहा है, 16.5 किलोमीटर तक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सोर्स से ये कितना दूर तक जा सकता है, 16.5 किलोमीटर तक जा सकता है। तो एक्चुअली जो इसका डिस्टेंस है वो, ठीक है, इस लाइट रेज के थ्रू जो बनाया गया सेक्टर है उसका रेडियस है और इस सेक्टर का एंगल आपको ऑलरेडी दिया गया है 80 डिग्री। अब हमें अगर निकालना है कि सी पर, ठीक है, कितना दूर तक ये रेड कलर स्प्रेड हो सकती है, उसके लिए हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें वो लिखना पड़ेगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन में, ठीक है, इस सेक्टर का एंगल दिया गया है और इस सेक्टर का रेडियस दिया गया है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे। गिवन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, हमें सेक्टर ऑफ एंगल दिया गया है और जिसको हम लिख सकते हैं एंगल सेक्टर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एंगल सेक्टर। और एंगल सेक्टर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दिया गया है 80 डिग्री। और ये जो आपको डिस्टेंस दी गई है ये सेक्टर का रेडियस होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंड डिस्टेंस। तो ये इसको हम डिस्टेंस लिख सकते हैं या इसको रेडियस लिख सकते हैं। तो लिखेंगे और रेडियस। ठीक है, और ये हमें कितना दिया गया है, तो रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें दिया गया है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेडियस और एंगल सेक्टर दोनों पता है। अब हम, ठीक है, इस सेक्टर का एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया। तो जो हमें एरिया की नीड है वो इस सेक्टर के एरिया के इक्वल होगा। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा सेक्टर एंगल होता है और आर सेक्टर का रेडियस होता है। दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई हैं, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो थीटा हमें दिया गया है 80 डिग्री। ठीक है, डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14। ठीक है, तो लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस और रेडियस आपको दिया गया है 16.5 किलोमीटर। तो 16.5 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम अगले पेज पे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो 80 डिवाइड बाई 360 था, तो पहले इसको हम एक बार फिर से रीराइट कर लेते हैं। लिखेंगे 80 डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू, ठीक है, 3.14 इंटू 16.5। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 80 और 360 ये दोनों सेम नंबर से कट सकते हैं और वो नंबर है 40। तो 40 से जब 80 को डिवाइड करेंगे तो 40 टू जा होता है 80 और 40 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36 होता है। लेकिन 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो 40 9 जा 360 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
9 जो है और 16.5 जो है ये दोनों नंबर 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 16.5 को अगर हम 3 से कैंसिल करते हैं तो पहले 16 कैंसिल करेंगे, तो 16 के लिए जब टेबल काउंट करेंगे तो 3 5 जा कितना होता है 15 होता है, 1 बच रहा है। अब ये 1 जाकर 5 के साथ लग जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 15। फिर जैसे ही हम पॉइंट के राइट साइड जाते हैं वैसे ही हम क्वोशेंट में पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब 3 का टेबल 15 के लिए काउंट करेंगे तो 3 5 जा हो जाएगा 15। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक 3 और दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में। अब इस 3 से फिर से 16.5 को हम डिवाइड करेंगे, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा 5.5 मिलेगा। अब जो भी यहाँ पर आपको बच रहा है या दिख रहा है सबको हम एक तरफ से लिख देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या रिमाइंडर मिलेगा, सॉरी क्या हमें यहाँ पर रिमेंस मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 2 × 3.14 × 5.5 × 5.5। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आपका है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पर आंसर फाइंड होगा 189। ध्यान से देखिएगा कितना आंसर मिलेगा 189। ठीक है, आगे 0.97, और ये किलोमीटर में निकलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया है तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया सी का वार्न किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेशन और सॉल्यूशन दोनों समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।